योगी से पहले का दौर याद कीजिए, जब प्रदेश में माफिया फल फूल रहे थे, गैंगस्टर्स का बोलबाला था, पुलिस अपराधियों से डरती थी, लेकिन अब अपराधियों को पुलिस ठोक रही है। माफिया या तो जेल में है या फिर यूपी से बाहर है। वहीं उनकी संपत्तियों पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है, जो संपत्तियां अवैध हैं। यूपी में बाबा के बुलडोजर का कहर ऐसा है कि माफियाओं में हाहाकार है। जहां जहां बाबा का बुलडोजर पहुंचता है, वहां वहां गुंडे और माफिया थर-थर कांपते हैं। अब बारी है यूपी के हाजरे इकबाल की। सहारनपुर की मिट्टी में दबे खनन माफिया हाजरे इकबाल उर्फ बाला का अरबों का काला साम्राज्य अब धूल चाट रहा है। बसपा के जमाने में एमएलसी बनकर लूट का बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाले ये कुख्यात गैंगस्टर आज फरार। 1 लाख का इनामी घोषित है और उसके खिलाफ 50 से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज है। अवैध रेत खनन, लकड़ी तस्करी, गैर सरकारी और सरकारी जमीनों पर जबरन कब्जा, लोगों को धमकाकर हड़पना, ये सब उसका रोज का धंधा था। पैसे के लालच में उसने बेटों, रिश्तेदारों, गुर्गों के नाम पर ढेर सारी बेनामी संपत्तियां जमा की। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसकी पूरी कमर तोड़ दी है। सिर्फ एक साइन हुआ और पूरा साम्राज्य अब धूल चाटेगा। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के तहत ऐतिहासिक फैसला सुनाया और हाजरे इकबाल की 56 संपत्तियां कुर्क कर दी गई हैं। इनकी बाजार में कुल कीमत जो है वो 276 करोड़ रुपए है। ज्यादातर जमीनें, प्लॉट और बेनामी प्रॉपर्टी सहारनपुर के अलग अलग इलाकों में फैली हुई है। बेहद तहसीलदार को इनका प्रशासक बनाकर सरकार ने प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया। ये सहारनपुर जिले की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जो साफ चेतावनी देती है, माफिया कितना भी ताकतवर हो, योगी राज में कोई नहीं बचता। हाजरे इकबाल जैसे लोग बसपा के संरक्षण में फल फूल रहे थे। एमएलसी बनकर लखनऊ तक पहुंच बनाई हुई थी। पैसे की राजनीति खरीदी जाती थी, जनता की जमीनें लूट ली जाती थी। लेकिन योगी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। बुलडोजर चल रहे हैं, संपत्तियां कुर्क हो रही हैं, अपराधी जेल में हैं या फरार हैं। ये सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, माफिया राज का अंत है। हाजरे इकबाल का साम्राज्य जो अवैध खनन और डकैती से खड़ा हुआ था, आज एक साइन से मिट्टी में मिल गया। योगी आदित्यनाथ का ये रुख कमाल का है। कोई पूर्व एमएलसी हो या खनन माफिया, कानून सबके लिए बराबर है। उत्तर प्रदेश अब माफियाओं का अड्डा नहीं रहा, यहाँ कानून का राज है, जनता का राज है। हाजरे इकबाल सोचता था कि पैसे और कनेक्शन से बच जाएगा, लेकिन योगी सरकार ने साबित किया कि अपराध की कमाई कभी स्थायी नहीं होती। कुर्क हुई 276 करोड़ रुपए की ये संपत्ति अब सरकारी खजाने में जाएंगी, विकास कार्यों में लगेंगी, स्कूल, अस्पताल, सड़कें बनेंगी और आम जनता को इसका फायदा भी होगा। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कई माफियाओं की संपत्ति जो कुर्क करवाई थी, उस पर स्कूल बनाए गए, अस्पताल बनाए गए और जो पैसे मिलते हैं उनसे सड़कें भी बनाई गई। यानी कि वो पैसा जो पाप की कमाई जिसे कहा जाता था, वो यूपी के विकास के लिए उस पैसे को यूज किया गया, जनता की सुविधा के लिए उस पैसे को यूज किया गया। और इसीलिए कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं। और यह भी कहा जाता है कि योगी है तो मुमकिन है। खासकर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के कहर से माफिया राज का अंत लगातार हो रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।